नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर बात हो गई, मुलाकात होगी मतलब। और जैसी हमारी पीछे से चर्चा चल रही है, पिछले वीडियो में मैंने कर्मेश के बारे में, कर्म भाव के बारे में अर्थात दसम भाव के बारे में बात की। तो दसम भाव जो है आपकी कुंडली का सबसे विशेष स्थान, उससे ही सारा लेखा जोखा पूरी जिंदगी का चलता है। तो कर्म कोई ना कोई तो मनुष्य करता ही, नौकरी करे, कारोबार करे, राजनीतिक क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, क्रिकेटर हो। तो कर्मेश जब जिन भावों से जुड़ता है तो अलग अलग ऊंचाइयां देता है और अलग अलग समस्याएं भी खड़ी करता है। तो क्या है, राजयोगों की बड़ी चर्चा होती है। पंच महापुरुष योग, चंद्रादि योग, लग्नादि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखा है और वो फलीभूत भी होता है, पहुंचे भी हैं लोग। लेकिन जिनके कुंडलियों में ये सब राजयोग नहीं रहते तो क्या ऊंचाई प्राप्त नहीं करते? करते। कुंडली में राजयोग जो होता है वो अच्छे ग्रहों के, माफ कीजिए, अच्छे स्थानों के ग्रहों से संयोग से बनता है। भले ही वो बुलाने में राजयोग ना बुलाया जाता हो, लेकिन वो राजयोग होता है। तो आज मैंने बोर्ड पे कुछ ज्यादा नहीं लिखा है। कर्मेश से मैं संबंध बताऊंगा, वो भी है राजयोग, और बड़ा राजयोग देता है, ऊंचाई देता है, आप जाने जाते हैं दुनिया में। तो आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। और कर्मेश से कौन कौन से प्लेनेट, कौन कौन से भावों के ग्रह संबंध बनाते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। अब लग्न के अनुसार मैं कर्म की आगे देखेंगे, ईश्वर ने मौका दिया, समय दिया तो उस पर बात करेंगे। लग्न के अनुसार कौन सा कर्म स्थान का प्लेनेट होता है, वो कैसा फल देता है। लेकिन आज या आगे आने वाले एपिसोड में कर्म स्थान के मालिक से, अर्थात 10वें स्थान के मालिक से आपका किन प्लेनेटों ने संबंध बनाया, किन भावों के ग्रहों ने संबंध बनाया, उससे क्या आपको उपलब्धि जीवन में मिलती है, उस पर आगे भी हम चर्चा करते रहे। तो आज आई शुरू करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। हाँ, आगे चले उसके पहले याद आ गया मुझे, भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। ये प्रार्थना है हमारी, प्रार्थना ही कर सकते क्योंकि समाज में जनता जो है जनार्दन होती है आज के लोकतंत्र में। तो आइए आप आगे चलते हैं। बाकी लाइक करना, शेयर करना तो आप लोग श्रद्धा के ऊपर। तो आइए कर्माओं से बात करते हैं। तो आइए आज पहले लग्न से बात करते हैं। तो देखिए, बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा नहीं। ये पहला घर, एक लिखा तो इसको मेष लग्न बिल्कुल मत समझ लीजिए, शुद्धा के लिए लिखा पहला घर, और ये चौथा घर और ये 10वां घर। ये लग्न आपका, लग्न मतलब व्यक्तित्व, और ये आपका सुख भाव। सुख भाव में चौथी स्थान से बहुत कुछ देखा जाता है। लग्न से आपकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका आंतरिक विचारधारा, ये सब लग्न से देखी जाती है। स्टाइल भी देखी जाती है लग्न से। कहते हैं ना कि उस आदमी का अंदाज बड़ा निराला है, वो भी लग्न से ही देखा जाता है और ये चौथे भाव से सुख, जहां सुख लिख गया तो वहां पर सुख होता क्या है? माता का सुख, भूमि सुख, वाहन सुख, घर का सुख। तो सुख जो होते हैं वो सब यहीं से, यहां से समाज की यश कीर्ति, आपका सामाजिक स्तर, आपकी समाज में पहचान, आप कितने
कद आपका दुनिया में है कर्म से। इसीलिए मैं आज आपको एक बहुत विशेष बात बताता हूं। महिला और पुरुष में एक विशेष अंतर है। बहुत सारे लोग हमारी इस बात से एग्री करेंगे। इसीलिए चौथे स्थान से माता देखी जाती है और दसम स्थान से पिता। आप किसी के घर में जाइए तो वहां कोई महिला मिलती है तो आपसे एक ही सवाल करेगी, कैसा है घर परिवार आपका, सुखी, फैमिली आपकी हैप्पी, सब सही। वो ये प्रश्न करेगी। और जब उसका पति पूछेगा अर्थात पुरुष पूछेगा तो आपसे सीधा ये प्रश्न करता है कि आप क्या करते हैं, क्या काम है आपका, नौकरी। तो ये विशेष अंतर। तो अर्थात सुख स्थान माता से लेकर सुख सारे, उसे घर से मतलब है। उसका घर मिल गया अगर महिला का तो उसको समझिए सब मिल गया, मगर वो पुरुष के साथ जुड़ा नहीं मामला। उसको लगता है पहले मेरा रोजगार हो, कारोबार हो, व्यापार हो, घर में बाद में भी खरीद लूंगा। तो ये अंतर आज भी विचार है। भले कितनी तरक्की कर ली महिला ने, पुरुष ने, सब अलग अलग बातें, लेकिन मैं प्राकृतिक मानसिकता बता रहा हूं आपको। तो ऐसे थोड़ी सब घरों का अलग अलग लोगों का रूप रंग दिया है। चौथे स्थान से माता, दसवें स्थान से पिता, पहले स्थान से आप, सप्तम से पत्नी। कारण है। तो आइए, आज राजयोग बहुत होते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है वो केंद्र त्रिकोण का राजयोग जनरली कुंडली में पाया जाता है आज भी, और वो फलित भी होता है। बाकी राजयोगों को मैंने इतना फलित होते नहीं देखा है। राजयोग तो साधारणतः 45-46 किस्म के लिखे गए हैं, उसे हजारों राज्यों लिखे गए हैं। विपरीत राज्य भी होता है, तीसरे, छठे, 12वें का स्वामी आपस में दूसरे संबंध में लाल विपरीत राज्यों। उसमें मेरा इतना यकीन नहीं। जिन लोग जिस समय लिखा गया होगा वो हमको नहीं मालूम, उसको मिलता रहा होगा जितना कम, अब आज उतना प्रभावित नहीं है। तो आइए, ये लग्न, ये सुख और ये कर्म। कर्मेश से संबंध जब लग्नेश का हो जाएगा, लग्न के मालिक का संबंध हो जाए, ये इसके घर में आ जाए, इसके घर में, या दोनों कहीं एक ही जगह बैठ जाए, 6, 8, 12। मैंने कल भी बोला था, फिर बोल दे रहा हूं, बेसिक नहीं बदलता। 6, 8, 12 दुख स्थान बोले गए तो दुख स्थान हैं, उनको मान के चलिए आप। वहां प्लैनेट जाने के बाद या उस राशि का 6, 8, 12 की राशि का प्लैनेट केंद्र में भी आएगा तो तकलीफ देता है, अवरोध पैदा करता है। राजयोग है, अगर वो बैठ गया 6, 8, 12 का स्वामी, तो उसमें अवरोध पैदा करता है। तो अवरोध होने के बाद फिर डिले हो जाती सारी कहानी। तो कर्मेश अगर आपके लग्न में चला गया तो ये पक्का समझ लीजिए कि सारी जिंदगी, बाकी कुंडली भले कमजोर, काम आपको मिलता रहे, आप कर्म विहीन नहीं होंगे। हो भी गए मुश्किल से 5-6 महीने, या लग्नेश कर्म स्थान चला जाए तो भी कर्म काम मिलता है। और अगर कहीं दोनों एक साथ बैठ गए तो राज्य बना देते। फिर आपको दशा अंतर दशा में ये दोनों की, लग्न की आ जाए, कर्म की, अगर युति हो गई। इसीलिए कई ज्यादातर कुंडलियों में देखा जाएगा तो प्लेनेट एक घर में 2 या 3 मिल ही जाते हैं। बहुतों के 4 मिल जाते हैं, बहुतों के 5 भी मिल जाते हैं। 4 जब मिल जाते हैं, 4 प्लेनेट के घर में हो जाते हैं तो प्रपंच नाम का राजयोग बना देते हैं। तो राजयोगों की हमने कहा ना, परिभाषा बहुत बड़ी, लेकिन ये साधारण रूप से मिलता है। या सुखेश, इनसे संबंध बना ले तीनों से, कर्मेश से या लग्नेश, तो भी आपको ऊंचाइयां देगा। ये राज्यों को लिखे नहीं गए, ये आपको जो था 4
विवेक ज्ञान से देखता है और बताता है, क्योंकि ये लग्न है आप, ये सुख है और ये कर्म, तो तीनों का आपस में एक दूसरे से तालमेल हो जाए, या कर्म स्थान का स्वामी इधर सुख स्थान पे आ जाए। और मैं ये किसी भी योग कुंडली की बात कर रहा हूं, किसी भी लग्न में, इस 12 लग्नों में समान रूप से मैं बात कर रहा हूं, किसी एक लग्न की बात नहीं कर रहा हूं, 12 लग्नों में समान रूप से फल देगा जो मैं कह रहा हूं। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, संबंध लग्न से सुकेश का हो जाए, सुकेश का कर्मेश हो जाए, कर्मेश का लग्नेश हो जाए, या कर्मेश और सुकेश का हो जाए, पहले स्थान का चौथे से चौथे का, 10वें से 10वें का, पहले से पहले का, चौथे से, इनके संबंध अगर आपकी कुंडली में है, कल ध्यान रखिए। छठे, एक तो आजकल कुछ खांसी कुछ ज्यादा पड़ता कर रही, तो क्षमा कीजिएगा। तो छठे, 8वें और 12वें ये न जाए। मालूम नहीं क्यों गला घूम जाता, तो कुछ समझ नहीं आता, खराश आती है, मौसम की वजह से क्या है। तो छठे, 8वें, 12वें स्थान पे ये संबंध ना बनाए, बाकी कहीं भी बनाए स्थानों पे, किसी भी स्थान पे, 3 स्थान छोड़ के। छठे भी बना लेंगे तो फिर दे तो देते मगर आयु खींच लेते, बहुत संघर्ष के बाद मिलता है, संघर्षशील जीवन बना देता है। तो मैंने कल भी कहा था, कर्म की बात की तो आज भी कह रहा हूं, कर्म स्थान आपका सामाजिक पहचान है, उससे लगने से संबंध हो जाता है तो व्यक्तित्व में और निखार आ जाता है। और जब व्यक्तित्व में निखार आता है तो आप एक चीज पक्का समझ लीजिए कि समाज में उन्नति कारक हो जाता है। व्यक्तित्व मतलब क्या है? आप समाज में परिचय के लायक हो गए ना। तो जब आपका परिचय हो गया समाज में, तो फिर वो धन पैसा सब उसके आगे पीछे चलता रहता है। और सुखे से संबंध हो जाए तो सुख मिलना है आपको। अब जब सुख मिलना है तो कैसे मिलेगा? घर आपको बनाना है, कर्मेश यहीं आ गए। बाकी मैं आऊंगा, अपने घर में सुकेश बैठा है तो सुख देते ही, तो सुख क्या है? घर आपको बनाना तो कहीं ना कहीं से धन आएगा ना, तभी घर बनेगा ना। तो धन देने के लिए कोई द्वितीय स्थान धन कारक बोला जाता है, लेकिन तो बंधक कारक भी बोलते हैं। द्वितीय स्थान बाध्य नहीं, छठे स्थान से भी धन पकड़ा जाता है, 8वें से भी पकड़ा जाता है और 12वें से पकड़ा जाता, जिनको दुख स्थान बोलते हैं, यहां से मिलता है। पैसे के लिए पूरी कुंडली 12 घर जो होते हैं वो धन देते हैं। अब परिस्थितियां अलग अलग होती, मगर वो साधारण बोलचाल की भाषा में द्वितीय से संबंध हो जाए तो पैसा ज्यादा मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो सप्तम भी देता है। व्यापार स्थान, मगर ये मारक भी पकड़े जाते हैं, दूसरा और सप्तम। तो मारक का संबंध क्या है? मार नहीं देते हैं। मारक का संबंध ये है कि कष्ट बढ़ा देते हैं। तो आप अपनी कुंडली में देखिए, और आगे मैं कर्मेश से बाकी घरों का संबंध बताऊंगा, उनसे क्या फल मिलते। इसका स्वामी यहाँ, इसका स्वामी यहाँ, या ये दोनों एक जगह कहीं, यहाँ छोड़, क्यों लग्नेश का छठे जाना अच्छी बात नहीं, सुकेश को भी छठे जाना अच्छी बात नहीं, 8वें 12वें भी। कर्मेश एक बार छठे चलेगा, मैंने कल भी बोला था वीडियो में, मगर लग्नेश और सुकेश छठे जाते हैं तो तकलीफ होती है। अब वो अलग बात है, लगने का मालिक को भी इधर चला गया, जैसे मंगल जाता है वृश्चिक लगन में, वृषभ लगन में शुक्र भी जाता है, उनकी स्थिति अलग हो जाती है, वो सम हो जाता है। लेकिन अगर आपका संबंध लग्न सुकेश और इससे है, एक दूसरे को देख रहे हैं या दूसरे युति है, तो जिन राजयोगों की चर्चा करते हैं, पंच महापुरुष योग, लग्नादि योग, महालक्ष्मी योग, वो बात नहीं, ये आपको भी मिलेगा।
इनका संबंध मात्र ही आपको समाज में पहचान दिलाएगा, धन दिलाएगा, सुख वैभव में वृद्धि करेगा। तो इन सबसे बड़ी बात कर्मेश का ध्यान रखिए। कर्मेश अगर लग्न में गया या यहां गया तो जिंदगी भर आप कर्महीन नहीं होंगे। बाकी प्लान खराब भी हैं तो भी। अभी अष्टमें से संबंध बनाने वाली अष्टम का स्वामी यहां आ गया, सुख स्थान में और कर्म स्थान के भी बैठा ही है, तो आपको अड़चने जरूर है। और मैं कल भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, आगे भी वीडियो में बोलता रहूंगा। 2-3 प्लेनेट, मान लीजिए यहां गुरु बैठ गया, बुध बैठ गया या सूर्य बैठ गया, तो जहां का स्वामी है वो अगर अष्टम में से कोई का स्वामी निकला तो वो अवरोध जरूर पैदा करेगा। लेकिन आप ताजुब ये है कि वो कोई जरूरी नहीं कि उसकी दशा चले अष्टमेश की तो दुख मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, वो कर्मेश का फल दे जाए। कर्मेश की दशा चले तो शायद आपको अष्टमेश का फल मिल जाए। जब एक घर में 2-3 प्लेनेट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, जब एक घर में 2-3 प्लेनेट आ जाते हैं तो एक दूसरे के घर स्वभाव को बदल लेते हैं, एक दूसरे के फलों को भी बदल लेते हैं। वो विशेष कार्य है ज्योतिषाचार का, उस बात को समझना, इसमें फल कैसे मिलेगा। और डिग्रियों से देखते हैं और भी कारक कारण, उनमें मित्र शत्रु कौन है। 3 मान लीजिए 3 प्लेनेट एक घर में है, उसमें यह देखना पड़ता है कि कौन सा उसका मित्र है जिस घर में है, कौन सा शत्रु, तो वो वैसा फल प्रदान करेंगे। लेकिन आप पहले आज ये समझ लीजिए, लग्नेश, सुकेश और कर्मेश का संबंध अगर आपकी कुंडली में कहीं है, ये 3 स्थान छोड़ दीजिए, ये बेसिक है, ये बदलते नहीं, नियम है। वो दुख स्थान पकड़े गए हैं तो पकड़े गए, उनके कारण हो जाते हैं। वो दुखों के बाद फिर एक आयु के बाद मिलता है, ऐसा नहीं कि वो बैठ गए तो फिर आपको कुछ देंगे, नहीं देते, मगर कहा ना, सुख से नहीं मिलता, बहुत संघर्ष करके मिलता है। तो आयु खा जाते हैं। तो 25-30 साल में स्टार नहीं बनता आदमी, कई बार 50-50 के बाद बुढ़ापे में बीट होता है आदमी, तो वो स्थिति पैदा कर देते हैं। तो आइए, आज मैं इनकी बात की, आगे भी मैं कर्मेश से रिलेशन और बाकी प्लेनेट को कहां कहां से होगा उस पर बात करता रहूंगा। और कर्मेश से संबंध प्लेनेट का मोस्ट प्रॉब्ली बड़ा इंसान जो बनाता है, तो कई बार संबंध ही नहीं हो पाते। अब जैसे हम अमित जी कुंडली पूरी खराब है, अमिताभ बच्चन सारे अष्टम में गए हैं, कर्म का स्वामी अष्टम में, सुख का स्वामी अष्टम में, व्यापारिक अष्टम में, मगर उनका लग्नेश एक ऐसा था शनि जो चौथे भाव में था, कर्म स्थान में दृष्टि, लग्न में भी दृष्टि, अकेला महान राजयोगी 71 से आया, 19 साल चला, बाद में अष्टम में बैठे बुद्ध की दशा है जिसका संबंध ही नहीं केंद्र से, त्रिकोण से, कर्म से, तो घर बैठा जी। ऐसे और भी लोग हैं, सलमान खान के पिताजी सलीम खान साहब कितने बड़े स्टोरी राइटर थे, सलीम जावेद, लेकिन वो तो हिट होके घर बैठ गए अचानक। वृश्चिक लग्न उनकी भी कुंडली, बुद्ध की दशा चली उनकी, पहले शनि चल रहा था, सुख स्थान का स्वामी था, तो वो हिट पे हिट, बाद में बुद्ध चला, अष्टम स्थान का स्वामी था, घर बैठ गए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सब 6-8वें भाव की जो दशा होती वो होती कष्टप्रद है कई बार, और उनमें से भी सबसे ज्यादा भयानक अष्टम स्थान पे कोई प्लेन बैठा, उसकी दशा कर्महीन बना देता है, समाज से काट के रख देता है। तो अब क्या है कि एक ही वीडियो में सारी बातें कीजिए तो मिक्स हो जाती, फिर आम व्यूअर्स को या हमारे जो वीडियो देखते हैं समझ में नहीं आती। मैं चाहता हूं कि हर आदमी को मैं कह क्या रहा हूं और किस प्लान की बात कर रहा हूं, कहां बैठा है जिसका स्वामी, उस समझे आप सरलता से। उदाहरण हमेशा बड़े लोगों को दिया जाता है, उसका कारण यह है कि जब सर नवाएंगे तो आप भगवान राम के चरण में नवाएं, कृष्ण के, बजरंगबली के, तो श्रेष्ठ आदमी के, तो उदाहरण श्रेष्ठ का दिया जाता है जिनको आप जानते हैं।
मेरे कई मित्र हैं, वो इतने रईस नहीं है मगर सुखी। अब उनको हम नाम लेते हैं तो आप जानेंगे नहीं, इसलिए बड़े का नाम लेके उदाहरण दिया जाता है। तो संबंध जब आपका लग्नेश से कर्म का रहेगा तो वो विशेष स्थितियां पैदा करती है। कर्म का संबंध लग्न से हो जाए या सुकेश से हो जाए, तो मैंने बताया इन 3 स्थानों पे आ जाए, केंद्र त्रिकोण में चले गए, त्रिकोण में चले जाए कोई गड़बड़ नहीं, 11 चलेगा कोई गड़बड़ नहीं, द्वितीय चलेगा कोई गड़बड़ नहीं, ये स्थान छोड़ दीजिएगा, तीसरा छठा 12 यहां भी मिलेगा। ऐसा नहीं, मैं पूरा निराश होने की जरूरत नहीं जिनका बैठा है, मगर आयु खाएगा। जो काम 32 में होना है उसे आप 10 साल बढ़ा लीजिए, 42 के बाद मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो आइए मिलते हैं अगले किसी विषय को लेकर, और मैं वो बता रहा हूं जो आप जनरली कुंडलियों में पाया जाता है और उससे आदमी उपलब्धि प्राप्त करता है। तो आइए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो अगले वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।